हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री से कुछ एमसीक्यू लिए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कहाँ कैद करके रखा गया था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कैद करके रखा गया था आगा खां पैलेस में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों, सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन किया गया था केरल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में निहित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली थी? तो दोस्तों, प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों, वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ? तो दोस्तों, जो दल विरोधी विधेयक पारित हुआ था वो राजीव गांधी जी के समय पारित हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद का उल्लेख है वो अनुच्छेद 75 में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला कांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग कांड के समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 सूत्रीय प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? तो दोस्तों, जो 14 सूत्रीय प्रस्ताव था दोस्तों वो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचनाकार हैं? तो दोस्तों, गीता रहस्य नामक पुस्तक के दोस्तों रचनाकार हैं बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो दोस्तों, जो संविधान का भाग 2 है उसमें नागरिकता का प्रावधान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत है? तो दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत है दोस्तों अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत दोस्तों अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन का वर्णन
किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों संविधान संशोधन का जो वर्णन है दोस्तों वो अनुच्छेद 368 में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 1 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है दोस्तों वो संविधान के भाग 4 क में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है दोस्तों वो भाग 3 में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग की गई थी? तो दोस्तों जो कांग्रेस का अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन 1906, इसमें दोस्तों स्वराज्य की मांग की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 214 में किसके गठन का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल। तो दोस्तों भारत की जो संसद है दोस्तों इसके बीच दोस्तों 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल होना चाहिए दोस्तों 6 माह का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपता है उपराष्ट्रपति को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल है। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेता है। तो दोस्तों राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लेता है विधानसभा अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों जो राज्य मंत्रिमंडल है दोस्तों वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची का संबंध है दोस्तों पंचायती राज से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल विधानसभा में किस अनुच्छेद के तहत एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है? तो दोस्तों राज्यपाल विधानसभा में दोस्तों एक एंग्लो इंडियन सदस्य को दोस्तों मनोनीत करता है अनुच्छेद 333 के तहत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है? तो दोस्तों राज्य विधानमंडल का दोस्तों निम्न सदन है विधानसभा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो दोस्तों संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब दोस्तों यहाँ से हमारे इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। इंडियन हिस्ट्री का हमारा पहला एमसीक्यू है, दिल्ली शहर की नींव किस शासक ने डाली थी? तो दोस्तों दिल्ली शहर की नींव डाली थी अनंगपाल तोमरयान ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवरत्न किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? तो दोस्तों जो नवरत्न थे दोस्तों वो अकबर के दरबार में रहते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन की जो पृष्ठभूमि तैयार की थी दोस्तों वो की थी रामानुजाचार्य ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महान संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों महान संगीतज्ञ तानसेन का दोस्तों जो मकबरा है दोस्तों वो ग्वालियर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो दोस्तों मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीन ए इलाही धर्म किस शासक द्वारा चलाया गया था? तो दोस्तों दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था अकबर के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इल्तुमिश द्वारा किस सिक्के को चलाया गया था? तो दोस्तों इल्तुमिश के द्वारा चलाया गया था चांदी का टका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सलीम किस मुगल शासक का बचपन का नाम था? तो दोस्तों जो सलीम था वो जहांगीर के बचपन का नाम था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शाह बेखबर किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों शाह बेखबर कहा जाता है दोस्तों बहादुर शाह प्रथम को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह सूरी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी दोस्तों
कालिंजर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है हमारा बालाजी विश्वनाथ को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो दोस्तों आदि ग्रंथ के दोस्तों संकलनकर्ता थे गुरु अर्जुन देव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में डाक प्रथा प्रचलन की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो दोस्तों भारत में डाक प्रथा प्रचलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों शेरशाह सूरी के समय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? तो दोस्तों आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी दोस्तों सिकंदर लोदी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों एक क्वेश्चन यही बनता है हमारा कि आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1504 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? तो दोस्तों सहदरा में दोस्तों जहांगीर का मकबरा स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्र पांडुरंग किस व्यक्ति का मूल नाम था? तो दोस्तों जो रामचंद्र पांडुरंग था दोस्तों वो तात्या टोपे का मूल नाम था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों जो टीपू सुल्तान था दोस्तों वो मैसूर का शासक था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है फर्रुखसियर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय ताजमहल की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है बीबी का मकबरा को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है? तो दोस्तों जो गोमतेश्वर की मूर्ति है दोस्तों वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों जो जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था दोस्तों वो शाहजहां के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता किसके समय में भारत में आया था? तो दोस्तों जो इब्न बतूता है दोस्तों वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का दोस्तों प्रचलन किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो दोस्तों जो तुलसीदास हैं वो अकबर के समकालीन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जूना खां किसका वास्तविक नाम था? तो दोस्तों जो जूना खां था दोस्तों, वो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों जो फाहियान है दोस्तों, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुणों ने किस शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों हुणों ने दोस्तों स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकता सेना का गठन किसने किया था? तो दोस्तों एकता सेना का गठन किया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व का सिराज किस नगर को कहा जाता है? तो दोस्तों पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम अफगान शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों प्रथम अफगान शासक दोस्तों जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा वो था दोस्तों बहलोल लोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो दोस्तों अवध का अंतिम नवाब था दोस्तों वाजिद अली शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। थैंक यू दोस्तों।